15 अगस्त 2025 पुणे के एक अस्पताल में 49 साल के बापू बालकृष्ण कोमकर का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। डोनर थी कोमकर की पत्नी कामनी कोमकर, उम्र 42 साल। लेकिन बापू बालकृष्ण का शरीर नए लिवर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया। ट्रांसप्लांट के 2 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। लिवर डोनेशन के कुछ दिन बाद कामनी कोमकर की तबीयत भी बिगड़ गई। उनका शरीर हाइपोटेंसिव शॉक में चला गया, यानी उनका ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो गया। मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ, कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और कामनी कोमकर की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सेफ्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर डोनर्स के नजरिए से। ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद डोनर को किस तरह के हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, हाइपोटेंसिव शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर क्यों हो जाता है और इसे कैसे बचा जा सकता है, ये हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में सेंटर फॉर लिवर जीआई डिजीजेज एंड ट्रांसप्लांटेशन के सीनियर कंसल्टेंट और डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ सिंघल से। डॉक्टर सौरभ बताते हैं कि ज़्यादातर मामलों में डोनर आम जिंदगी जीते हैं, उन्हें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। फिर भी कभी कभार कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग, इन्फेक्शन या एलर्जी। कुछ हल्के लक्षण भी महसूस होते हैं, जैसे हाजमे से जुड़ी दिक्कतें, थकान, कमजोर इम्यूनिटी और दर्द। लिवर डोनेशन में लिवर का एक छोटा सा हिस्सा डोनेट किया जाता है। कुछ समय बाद डोनर का लिवर दोबारा बढ़कर पहले जैसा हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में बाइल लीक कर सकता है। बाइल यानी पित्त, हर्निया की समस्या हो सकती है, लिवर के काम करने की क्षमता घट सकती है या वो पूरी तरह काम करना बंद कर सकता है। कुछ केसेस में डोनर का जो शरीर है वो हाइपोटेंसिव शॉक में चला जाता है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही रेयर है। ऐसा तब होता है जब शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, इससे अंगों को पर्याप्त खून और ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसके बाद एक एक करके किडनी, फेफड़े, दिल और लिवर फेल होना शुरू होते हैं। इसे मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं और ये एक जानलेवा कंडीशन है। अब सवाल ये उठता है कि डोनर में हाइपोटेंसिव शॉक होता क्यों है? तो ऐसा ज़्यादा ब्लीडिंग, सेप्सिस, इन्फेक्शन, एलर्जी या दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से हो सकता है। हालांकि डोनर में हाइपोटेंसिव शॉक और मल्टी ऑर्गन फेलियर होना आम बात नहीं है, ऐसा बहुत ही कम होता है। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज के साथ साथ डोनर की सेहत का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। डोनर की देखभाल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये सब हमने जाना आर्टेमिस हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट के हेड डॉक्टर गिरिराज बोरा से। डॉक्टर गिरिराज बताते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिनों तक डोनर को आईसीयू में भर्ती करना ज़रूरी है, ताकि उसकी सही तरह मॉनिटरिंग हो सके। जब डोनर की हालत स्थिर हो जाए, केवल तब उसे रिकवरी विंग में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। जब डोनर की हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है, तब आईवी ड्रिप के बजाय ओरल पेन किलर दिए जाते हैं, यानी खाने वाली जो दवाएं हैं वो। सर्जरी के बाद अगले कुछ महीनों तक फॉलोअप होता है और ये बेहद ज़रूरी है। इसमें खून, लिवर और किडनी से जुड़े टेस्ट होते हैं। इनसे पता चलता है कि डोनर का शरीर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ऑपरेशन से पहले डोनर की सारी मेडिकल जांच होना बेहद ज़रूरी है। दवाइयाँ समय पर लेनी है, डॉक्टर से मिलते रहना है, खूब आराम करना है और हेल्दी खाना है। शराब, सिगरेट को तो हाथ भी नहीं लगाना है। जब ट्रांसप्लांट हो जाए, डोनर की हालत सुधरने लगे, तब उसे डिस्चार्ज करके घर भेजा जाता है। ऐसे में एक चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, किसी भी हाल में भारी सामान नहीं उठाना है, क्योंकि इससे पेट पर दबाव पड़ता है और हर्निया होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कम से कम 2-3 महीनों तक भारी वजन उठाने से बचना चाहिए। साथ ही अगर डोनर को कमजोरी, बुखार, सांस लेने में परेशानी या चक्कर महसूस हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए।